श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन हैं हमारे, उन सभी के चरणों पर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। देखिए, बहुत सारे जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो लोग होते हैं, जो स्वयं को सनातनी भी कहते हैं, किंतु उनको मूर्ति पूजा पसंद नहीं। मूर्ति का अर्चन करते किसी को देख लिया तो उन पर आक्षेप करना उनका एक बहुत ही आवश्यक एक गुण होता है, जिससे आप उनको पहचान सकते हैं। कुछ नव हिंदू विचारधारा के जो लोग हैं, ऐसे भी जो लोग होते हैं, वो भी मूर्तियों का विरोध किया करते हैं और वो कहते हैं कि वेदों में तो मूर्ति पूजा का तनिक भी वर्णन है ही नहीं। और जब वेदों में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ऐसी स्थिति में मूर्ति की पूजा करना ये तो वेद विरुद्ध कार्य है। तो वेदों में वस्तुतः यदि प्रतिमा की हम बात करें, मूर्ति का पर्याय है प्रतिमा। तो प्रतिमा के विषय में यदि हम चर्चा करें तो बहुत सारे स्थानों में प्रतिमा की व्युत्पत्ति है वेदों में। जैसे कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, ये बहुत प्रचलित एक मंत्र का भाग है। और इसको जो वेद के मूर्ति पूजा के जो विरोध में रहते हैं वो भी प्रमाण देते हैं इसको, और जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं ये भी इसका प्रमाण यदा कदा आपको उनके मुख से भी ये श्रवण करने को प्राप्त होता है। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसको जो वेद में जो प्रमाण देते हैं कि प्रतिमा होता ही नहीं है ईश्वर का, तो यहाँ पे वेद में लिख दिया न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस कारण से। तो इस प्रकार से जो मूर्ति पूजा के निंदक हैं वो प्रमाण देते हैं। वस्तुतः इसका तात्पर्य न तस्य प्रतिमा या प्रतिमा का जो तात्पर्य है इस स्थान में वो प्रतिमान से है। तुलनात्मक रूप से इसका वर्णन किया गया है कि ईश्वर को कह रहे हैं कि आपका जो नाम ही है वो ही महान यश है, यश प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में आपके समान कोई व्यक्ति सृष्टि में है ही नहीं। ये वहां पे उदाहरण है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमूर्ति कोई नहीं है, उसके समान सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए शक्तिमान इस सृष्टि में कोई नहीं है। इस प्रकार से उसका विवेचन होता है। तो प्रतिमा और अन्य स्थानों में जो प्रतिमा की व्युत्पत्ति है तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है प्रमाण देते हैं। कुछ मूर्ति पूजा के प्रमाण देते हैं, उससे कुछ विरोधी भी प्रमाण देते हैं, और कुछ मूर्ति पूजा का जो प्रमाण देने वाले हैं, जो उसके पोषक हैं, वो लोग वेदांतों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से भी प्रमाण दिया करते हैं। किंतु इन समस्त प्रमाणों से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मूर्ति की अर्थात प्रतिमा की व्युत्पत्ति तो है, वेदों में चर्चा हुई है, लेकिन क्या वास्तव में मूर्ति की चर्चा पूजा के निमित्त ही हुई है क्या? इसका प्रमाण वो नहीं दे पाते हैं, या वहां पे थोड़ी सी कठिनाई उनको होने लगती है कि कहां से हम इसका प्रमाण दें। तो इस हेतु यदि हम प्रमाण का अन्वेषण करें कि क्या वास्तव में पूजन में प्रयुक्त प्रतिमा को बताया गया है वेदों में, पूजन में भी प्रतिमा का उपयोग हो ऐसा वेदों में वर्णन है, तो इसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो ऋग्वेद ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वहां पे एक ऋचा है, दशम मंडल पे आप देखिएगा 130वें सूक्त के तीसरी ऋचा जो है, वहां पर काशी प्रतिमा के इस प्रकार से ऋग्वेद के दशम मंडल के 130वें सूक्त का वहां की तीसरी ऋचा है यह, इसको देखा जा सकता है। तो वहां पर प्रतिमा का उपयोग हुआ है। का प्रतिमा, इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि प्रतिमा क्या है, किसमें प्रतिमा क्या है, यज्ञ में, याग में प्रतिमा क्या है, इस प्रकार से वहां पर प्रश्न किया जा रहा है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस मंत्र का दर्शन किया जहां पे ये प्रश्न किया जा रहा है। तो अब इस ऋचा को भी देख करके कुछ जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे भी प्रतिमा का उपयोग जो है वो उस प्रकार से नहीं हुआ है। यहाँ पर भी प्रतिमा का उपयोग जो है प्रतिमान के निमित्त या अन्य निमित्त में हुआ है। तो यदि इसका हम भाष्य देखें जो सायण जी ने किया है, महर्षि सायण के माध्यम से जो भाष्य है उसका यदि हम दर्शन करें, सर्वप्रथम वो लिखते हैं कि विश्व सर्जनोपायेन प्रजापति ना सृष्टि यज्ञ, प्रजापति के माध्यम से विश्व सर्जनोपाय के रूप में, विश्व की सृष्टि के उपाय के रूप में यज्ञ जो किया गया
उसमें पूछा गया का प्रतिमा, प्रतिमा क्या है उस यज्ञ में। आगे भाष्यकार लिखते हैं महर्षि सायण कि यहाँ पे जो प्रतिमा और अन्य वस्तुओं की चर्चा हो रही है, ये वास्तव में यागोपकरण भूता पदार्था, वहां पे उन्होंने लिखा भी है भाष्य में, ये जो है यागोपकरण भूत पदार्थ उसके विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो वस्तुतः यहाँ पर प्रतिमा के निमित्त में ही चर्चा हो रही है, ऐसा हमको मानना चाहिए। अब एक प्रश्न इसमें और ये उठता है, कुछ आक्षेपक ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जिस प्रतिमा का वर्णन हुआ है, ये प्रतिमा वास्तव में कोई काष्ठ या पाषाण प्रस्तर खंड की प्रतिमा की चर्चा नहीं है, अपितु जो यज्ञ करने के लिए जो प्रवृत्त है उसके देह को ही प्रतिमा कह करके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका देह क्या है। ऐसा भी आक्षेप यहाँ पे हो सकता है, ये हमारे ही मन से उत्पन्न हुआ आक्षेप है, हम आपको बताएंगे। तो कोई पूछ सकता है इसको, इस कारण से हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पूछ तो सकता है, लेकिन ये इस प्रश्न को भी अगर ये प्रश्न कोई कर दे तो महर्षि सायण का भाष्य ही मिथ्या साबित हो जाएगा, ऐसा प्रश्न यदि कोई करे तो। क्योंकि वहां पर बताया गया कि प्रजापति ना सृष्टे यज्ञ, अर्थात यज्ञ के लिए कर्ता का वहां पर अभाव नहीं है, कर्ता वहां पर है प्रजापति। यदि हम प्रतिमा को कर्ता का शरीर समझ जाएं और का प्रतिमा इस प्रकार से प्रश्न करें तो यहाँ पर कर्ता का अभाव परिलक्षित होगा इस प्रश्न से, जो उचित है नहीं, तर्क संगत ही नहीं है, तर्क ही इसका नहीं बैठता। इस कारण से ये इस प्रकार से प्रश्न करना इस प्रतिमा के विषय में उचित है ही नहीं। तो हमने देखा कि बहुत लोग जो है प्रमाण देते रहते हैं, किंतु स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं दे पाते। इस कारण से ये ऋचा हमको स्मरण आई, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दें। हमने लेख भी एक लिखा हुआ था इस विषय पर, ये अवश्य आप लोगों के लाभ आएगा। और आगे यदि आपसे कोई ऐसा प्रश्न करता है तो तत्क्षण इस वीडियो को आप उनके समक्ष जो है प्रस्तुत कर दें, ताकि उनको भी ज्ञात हो जाए कि वास्तव में हमारे वेद ही सबसे बड़े पोषक हैं मूर्ति पूजा के। इससे आगे कोई चर्चा करने की आवश्यकता हमको नहीं लगती कि होनी चाहिए। अब एक विषय में और बहुत आवश्यक है, हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी के समक्ष रखें। देखिए, भाष्य बहुत सारे लोगों ने किया है, कुछ ऐसे लोगों ने भी भाष्य किया है जो भाष्य के पात्र ही नहीं है। हम आपको बताएं, जैसे मैक्स मूलर जी, उन्होंने तो कृष्ण गर्भ को काला व्यक्ति, चपटी नाक वाला व्यक्ति ऐसा कहकर आर्यों को विदेशी ही साबित कर दिया था। और लोगों ने माना भी, अभी पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की जिसमें वर्णन आया कि बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने माना भी कि वास्तव में हम जो आर्य हैं वो विदेश से आए हैं, हम भारत से नहीं हैं। क्यों? क्योंकि साहिबों ने उसका वैसा ही अपनी भाषा में भाष्य किया है, तो लोग मानते भी हैं इस बात को। इसके अतिरिक्त कई आचार्यों ने भी किया है, और कईयों ने तो ऐसा अद्भुत किया है कि भाष्य किया है कि आप देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या ऐसा भी इसका अन्वय होगा, आप यदि पढ़े तो। अब कोई अपने आप को मुनिवर कहता है, कोई अपने आप को ऋषिवर कहता है, किसी को महर्षि कहा जाता है। ऐसे ऐसे भाष्यकार हैं महाराज, लेकिन उनके भाष्य को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, सब कुछ गुड़ गोबर करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रसिद्ध भाष्य हैं, जो प्रमाणित जो भाष्य हैं, उनको हमको देखना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। इसी कारण से हमने यहाँ पर महर्षि सायण के भाष्य का नाम लिया, महर्षि सायण के भाष्य का संदर्भ दिया है, क्योंकि उनका भाष्य यदि यहाँ पर प्रस्तुत हो गया तो फिर अन्य किसी का भी भाष्य यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाए वो गौण ही सिद्ध हो जाएगा। अतएव इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि हम वेदों का अध्ययन करें तो हम ऐसे, क्योंकि भाष्य की आवश्यकता हो जाएगी यदि आप वेदों का या किसी भी शास्त्र का आप जब अध्ययन करेंगे, जैसे श्रीमद् भागवत का ही अध्ययन करते हैं तो श्रीधर का भाष्य हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसी श्लोक में क्या तत्व छिपा हुआ है वो भाष्यकार एक एक शब्द का उसका तात्पर्य विवेचन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता है अपने ज्ञान के अनुरूप। तो भाष्य की तो बहुत आवश्यकता है। तो भाष्य भी हम ऐसे व्यक्ति का हम अध्ययन करें, ऐसे सिद्ध व्यक्ति का अध्ययन करें जो प्रामाणिक हो,
जिनको लोग मानते हो, आचार्य मानते हो, जो वास्तव में मुख्य धारा के आचार्य हैं, वो जिनको मानते हो, उनका आप अध्ययन करें तो उससे ज्यादा लाभ होता है। जय श्री नारायण।